कुछ चीजें होती हैं दुनिया में जो इंसान को नहीं ही करनी चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। और उसमें से एक चीज है नेकी। और नेकी तो बगैर मतलब किसी के जरूरत, बगैर किसी के रिक्वेस्ट करे करनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपने नेकी की, अगर आपने उससे बगैर पूछे उसकी हेल्प की, उस काम को बिगड़ने में सबसे पहले अगर कोई दोषी होंगे तो आप ही होंगे। बहुत सारी चीजें, अभी देखो कितना बिहार के 2 टीचर, 2 शिक्षक, अब महान, दोनों महान हैं, लेकिन दोनों आपस में इतना विवाद, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है कि अब उसमें हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है। हिंदू मुस्लिम क्या हो रहा है? अब खान सर, वही खान सर जो सबकी नजर में एक भगवान के तौर पे, मसीहा के तौर पे वो आदमी था, क्या क्या उस आदमी ने नहीं किया। हॉस्पिटल खोले, एक्सरे रेट फ्री कर दी, MRI जांच फ्री कर दी, मतलब उसने क्या क्या नहीं किया। वो भी किससे? अपने पैसे से, किसी का 1 रुपया उसने नहीं लिया। लेकिन अब रोशन सर और खान सर के बीच में जैसे ही कंट्रोवर्सी आई, वहां खान सर का नाम बदल के फैजल खान सर हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि नेकी करना ही नहीं चाहिए। ये जनता ही सबसे बड़ी भ्रष्ट और भ्रष्टाचार है। पहले लोग थे अनपढ़, अब एक शब्द होता है जाहिल। अभी जनता जाहिल है, कतई समझाया ही नहीं जा सकता। मतलब खुद की घर की छत गायब है, भगवान को बचाने में लगे हुए। अबे तुम क्या बचाओगे बे? तुम्हारा कच्छा गायब है, पहनने को तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, खाने को तुम्हारे पास रोटी नहीं है, छप्पर पड़ा हुआ है, पानी बरसने पे पानी सब टपक रहा है, तुम भगवान को बचाओगे? मतलब इतनी जाहिल जनता। अब 2 टीचर, महान टीचर है, क्या क्या नहीं किया यार उस आदमी ने। बच्चों की पूरी फीस 0 टीचर, मतलब ना के बराबर फीस रखी। और रोशन आनंद सर भी एक बेहतरीन पर्सनालिटी, लेकिन इन दोनों ने नेकी की। अब डिमांड हो रही है कि खान सर को गिरफ्तार किया जाए, ये है वो है। अरे चच्चा, अगर वो आदमी गिरफ्तार हुआ तो बिहार पहले से भी भिखमंगा है, फिर भिखमंगा और हो जाएगा। क्योंकि कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ खड़े होने वाला नहीं है। खड़ा तब होगा जब तुम थार से आओगे, एकदम चाय पानी नाश्ता। और निकम्मी जनता है। चुनाव के टाइम अगर देखा जाए, संविधान के हिसाब से भारत में अगर किसी के पास सबसे मजबूत चीज है तो वोट है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे मजबूत चीज अगर कोई है तो वोट है। कुछ भी पलट हो सकता है, उलट पलट हो सकता है, लेकिन ये जनता सिर्फ चुनाव के 1 महीने पहले अपने अकाउंट में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए का इंतजार करती है कब हमारे अकाउंट में आए। दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता। और जो आदमी फ्री, कोई नेता, पॉलिटिशियन, कोई इंसान अगर बोल रहा है सर आपके लिए फ्री, तो उससे पूछो कैसे, मतलब वो बताए कैसे भाई, कहां से ला रहे हो। और सेम यही हालत है हमारी। हम नेता देश को कम खा रहे हैं, देश में जो जनता बैठी है वो देश को ज्यादा खा रही है, और जबरदस्त तरीके से खा रही है। क्योंकि ये जनता जाहिल है। जाहिल और अनपढ़ में बस इतना ही अंतर है, जब आदमी अनपढ़ होता है तो जब उसको बात पता चलती है तो बात को मान लेता है, कहता हाँ भैया बात सही है। लेकिन जब आदमी जाहिल होता है तो जाहिल, इतनी जाहिलियत होती, तुम उसे कुछ भी बता डालो, ये ऐसा है वैसा, वो अपने सिवा तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं। और सबसे ज्यादा, अब सब पता नहीं क्या क्या बताते हैं, औरंगजेब ने शोषण किया, मुगलों ने शोषण किया, उन्होंने हमारा फायदा उठाया, ब्राह्मणों ने दलितों के साथ 500 साल शोषण किया। कैसे भाई? सबसे ज्यादा शोषण तो अब हो रहा है, जो कि कभी 400 सालों में, 500 सालों में नहीं हुआ था। अब वो पहले वो एक्सटर्नल था, बाहर से फोर्स करते थे कि लाओ पैसा लाओ, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब वो एक सिस्टम के थ्रू तुम पैसा दे रहे हो, जो कि तुम समझ में नहीं पा रहे हो कि हमारा पैसा कैसे जा रहा है, कैसे हमारा शोषण किया जा रहा है, कैसे हमको लूटा जा रहा है।
भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी आज आ जाए यहाँ अपनी प्रचार करने के लिए, तो अगर वो अपनी पार्टी प्रचार करने के लिए 10 गाड़ी लेकर आई है, तो यहाँ जो मरा हुआ आदमी है उसके सपोर्ट में 500 गाड़ी अपने पास से लेकर जाता है, पेट्रोल भी अपने पास से डलाता है। सोचने वाली बात, मतलब इतनी मरी हुई जनरेशन, वो मतलब सोचने वाली बात है। नेता या विधायक या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो तुम्हारे लिए काम करने आए थे, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। तनख्वाह हम अपने टैक्स से दे रहे हैं, उनका घर हमारे टैक्स के पैसे से चल रहा है, लेकिन अब वो घर गांव में अपना काम करने के लिए आ रहे हैं, किसी शहर में अपने काम करने के लिए आ रहे हैं। अब उनकी पूरी हेल्प, उस काम में हेल्प हम लोग करा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। हमने कई सारे देखा है, गांव में लेखपाल आ जाए, नेकपाल आया बैठा है, तो गांव में वो जाता कहीं नहीं है, पूरी जनता, अरे साहब ये बात, बाबूजी ये बात, क्या बात है यार। मतलब जाहिलपन की हद होती है। और वैसे भी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त खराब होने वाली है। कोई नेता, कोई रिश्तेदार, कोई मंत्री, कोई विधायक आपके साथ खड़े रहने वाला नहीं। अगर आप इस समय ध्यान नहीं देंगे, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी पूंजी वाली स्थिति, अगर आप पैसा बचा के नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में आपकी बड़ी बुरी हालत होने वाली है। इस भारत में टोटल आबादी 150 करोड़ में से 80 करोड़ जनता जाहिल है, अनपढ़ नहीं, जाहिल, और जिसे समझाया नहीं जा सकता है। मतलब ये मिडिल क्लास आदमी जिसे दिमाग का ठिकाना नहीं, वो क्या ना कर डाले। तारीफ भी कौन कर रहा था खान सर की? यही मिडिल क्लास जनता। और यही मिडिल क्लास जनता जैसे ही उस आदमी के हॉस्पिटल में जाती थी, तो एक्सरा कराने का रेट जो कुछ 35 रुपए में एक्सरा हो, तो एक आदमी हमने देखा था, न्यूज एंकर पे बोल रहा था न्यूज पे, वो आदमी कह रहा कि सुविधाएं अच्छी नहीं हैं और बैठने की जगह नहीं मिलती है। अबे चच्चा, तुम 50 रुपए का बर्गर खाते हो, तुम्हें बैठने के लिए वो सीट नहीं देता है, तुम 35 रुपए का एक्स्ट्रा कराने जाओगे, तुमको घूमने वाली इस टाइप की चेयर चाहिए। अरे शुगर मनाओ, आदमी 500 रुपए चार्ज नहीं कर रहा है। किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया, किसी भी पॉलिटिशियन ने ऐसा काम नहीं किया। और बाकी पॉलिटिशियन ने काम किया है तुम्हारी डिमांड पे। तुमको क्या चाहिए? 10,000 रुपया। तुमको क्या चाहिए? बोतल। तुम गटका ले हो, पड़े हो। तो गलती घूम फिर के जनता की ही आती है। और दुनिया में, भारत में अगर सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो जनता है, कोई नेता भ्रष्टाचार नहीं। क्योंकि डिमांड किसने की थी? भैया अगर तुम किसी बाबू के पास काम कराने गए हो, तो सबसे पहले किसने 500 रुपए पकड़ाए उसे साइड से? भ्रष्टाचार स्टार्ट किसने किया? तुमने। मतलब अजीब अजीब टाइप की हरकतें। और इसके वहां जितना भी मिडिल क्लास आदमी है, भिखमंगा आदमी है, इसके वहां सबसे बड़ी चुनौती रहती है जमीन की, फिर उससे बड़ी चुनौती रहती है उसके घर के पानी की, और उससे बड़ी चुनौती रहती है कि साइड वाला कहीं कार तो नहीं लेकर आ गया, कहीं हमसे ऊपर थोड़ी ना निकल गया। और अगर साइड वाला, इसके पास 10 बीघा जमीन है, उसके पास 20 बीघा हो गई, तो ये कैसे भी करके अपनी 10 बीघा जाए तो जाए, लेकिन उसकी जो है 20 बीघा जानी चाहिए। समझ रहे हो? मतलब साइड में अगर पड़ोसी थोड़ी भी व्यक्तिगत उन्नत करा, इंडिविजुअल तरीके से उसने उन्नत की है, कोई भी तरीके से अगर वो आदमी बढ़ा है, तो ये आदमी पहले ही शाम को खाना नहीं खाएगा। बस दुआ मंगा, भगवान बस कैसे भी 70 की स्पीड में चल रहे हो, चारों पहिया खुल जाए। ऐसा नहीं होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि तुम मरे हुए हो। बिल्कुल तुम्हारा शोषण होगा ही होगा। और एक ऐसा राजनीति, मतलब एक आदमी है बिहार का, इसका नाम है, उसे छोटे सरकार बोलते हैं उनको, आनंद सिंह। क्या आदमी है, क्या राइट है उसके, तुरंत फैसला लेता है, मतलब तुरंत कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। और भारत की जनता, जहां लिखा होता है कि यहां मुतना मना है,
वहीं ये मुतेगी। तो इसको, इस टाइप की जनता को सुधारने वाला एक ही आदमी हो सकता है, अनंत सिंह। कि जैसे ही कोई सरकार के रूल नियम को क्रॉस करे, गोली मारो तुरंत, बगैर पूछे। मतलब तुम, इंडिया ही ऐसा देश है, मतलब इंडिया ही ऐसा देश है, और बहुत सारे देश हैं, यूरोप, जापान। मतलब किसी ने चोरी की या किसी ने रेप किया तो 1 घंटे में मौत या 1 दिन में मौत, कुल मिला के मरना है उसे। लेकिन इंडिया में अगर किसी ने रेप किया है, बलात्कार किया है, चोरी की है, लूट लिया है, पूरे गांव को जला दिया है एकदम, तब उसकी एक बढ़िया पहचान तरीके से, अतिथि सम्मान तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट के बाद उस आदमी को सम्मान पूर्वक अपनी कार में थाने तक ले जाया जाता है। थाने के बाद उस आदमी से डिमांड करी जाती है कि कुछ समय के लिए जेल, कुछ समय के लिए, और फिर 2000 रुपए देकर उसकी जमानत हो जाती है। क्या बात है यार! और जनता ताली बजा रही है, अरे भैया भैया। और ये जनता आवाज क्यों नहीं उठाती? अगर कोई बलात्कार हो जाए या कोई ऐसे काम हो जाए जिससे किसी का नुकसान हुआ है, ये जनता सड़क पे आने वाली नहीं, ये जनता उसके साथ खड़ी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके घर का थोड़ी ना है। इसे फर्क तब पड़ता है, तब ये चिल्लाता है रोड पे, एकदम लौट जाएगा नेताओं के सामने, एकदम भैया हम मारे गए। अबे तुम मारे ही जाने वाले थे। जब तुम दूसरे आदमी की तकलीफ में खड़े नहीं हो गए तो तुम्हारी तकलीफ में कोई खड़े होने का किसी का अधिकार भी नहीं। और अगर उसने, वही वाली बात, अगर वो बगैर पूछे तुम्हारे साथ खड़ा हुआ तो तुम बाद में जेल जाओगे, पहले उसे तुम जेल भेज दोगे। बिल्कुल 2000% सही बात। वही वाली बात है कि नेकी, दुनिया में कुछ काम नहीं करनी चाहिए, उसमें से एक काम है नेकी, कतई करनी ही नहीं चाहिए। मतलब हम सोचते हैं इतना इतिहास वगैरह पढ़ा हुआ है, कभी कभी सोचते रहते हैं इनको क्यों लूटा होगा किसी ने, इतने साल बेवकूफ बना के इनको रखा गया, किस मुद्दे पे रखा गया, आज सब समझ में आ रहा। सेम इनका खुद का कच्छा फटा हुआ था, ये भगवान को कपड़ा पहनाने में लगे हुए थे और कह रहे थे भगवान को हम बचाएंगे। अरे यार सोच के देखो, अगर ब्रह्मांड से पृथ्वी देखी जाए तो पृथ्वी का नामो निशान दिखाई नहीं देता है। पूरी आकाश गंगा में अगर देखें तो पृथ्वी जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसमें तुम जो पृथ्वी के थोड़े से हिस्से पे बैठे हुए हो, तुम बता रहे हो कि भगवान को बचाएंगे। अरे जिसने एंड्रोमीडा, मिल्की वे, पता नहीं कितनी कितनी गैलेक्सी बनाई, ये भगवान को बचाएंगे। अरे यार अपनी स्थिति ठीक करो पहले बिल्कुल तरीके से। और ये आदमी क्या ही बात करें यार, खान सर को भाई बिल्कुल कतई डिमांड नहीं होना चाहिए कि उस आदमी को जेल पहुंचाया जाए। अगर वो आदमी जेल गया तो इनके पास पहले से पहनने के लिए कच्छा नहीं, बाकी बाद में नंगे घूमेंगे। भारत की स्थिति आने वाले समय में पाकिस्तान जैसी होने वाली है। और इंडिया में हमें तो सोच के हंसी आती है, इंडिया का ही आदमी ऐसा है, मतलब वार करेगा तो किस पे? पाकिस्तान पे, उड़ा देंगे पाकिस्तान को। अच्छा कैसे? अरे मोदी जी बताया है। अच्छा, और मोदी जी भी बिल्कुल पूरा एक ट्रेंड चलाते हैं, नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को, अब की बार उसे मारेंगे। अरे जो पहले से मरा हुआ है क्या मारोगे यार? अमेरिका ने टैरिफ लगाया, मोदी जी के दिमाग से कोई भी वर्ड निकले? चीन के, हाँ चीन निकले। भारत किसी के बारे में नहीं बोल सकता। जो पहले से मरा हुआ है, जो पहले से ही चीड़ है, पहले से भिखमंगा है, पहले से ही नंगा घूम रहा है, उससे क्या मुकाबला करोगे यार? अरे मुकाबला करना है या जवाब देना है तो श्री प्लस पान मसाला या कमला पसंद खा के पहुंच जाओ तुम अमेरिका या चीन। मतलब इंडिया का आदमी जब दुबई जाएगा, हमारे गुरुजी ने सिखाया है, इंडिया का आदमी जब दुबई जाता है तो एकदम रूल नियम, थूक नहीं सकता, हो सकता है जेब में थूक ले लेकिन रोड पे नहीं थूकेगा, कहता ये थूकेगा ही नहीं, और बड़ा डिसिप्लिन होके कार चलाएगा। ये नहीं बदतमीजी हो जाए, अगर कार की पहिया एक सिंपल रेखा से थोड़ी भी डगमगाई, चालान, और इतना मारा जाएगा ये वहां।
बिल्कुल वहां कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती। अगर तुम धोखे से बोल दो कि भैया वहां इंडिया में तो तुम रोड पे थूक के चलते थे, एकदम गाड़ी वाड़ी तुम इधर उधर घुमा के चलते थे, यहाँ तो कहेगा है भैया चुप्पे हो जाओ, बिल्कुल चुप्पे, ये बातें मत करना। इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा आदमी बन जाता है दुबई में जाने के बाद, और जैसे ही भारत में आता है इसकी सारी निकम्मापन, सारी वाहियात हरकतें, सारी जाहिलाना तरीके से जो गाड़ी चलाना है, थूकना है, बोलना है, सब निकलने लगता है। क्यों? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ईमानदारी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, ये लोग उम्मीद रखते हैं कि जनता, नेता हमारे साथ बढ़िया करें, नेता ने हमारे साथ बहुत बेकार किया है। काहे बेकरें तुम्हारे साथ? अच्छा, तुमने ही तो पैसा लेकर वोट दिया है, तुमने ही तो भगवान को बचाया है, अब भगवान तुम्हें बचाएंगे, बस बात खत्म। और आने वाले समय में सारा कुछ एजुकेशन खत्म, अभी से खत्म है यार। अल्लाह भी क्या समझेंगे यार भगवान को और क्या ईश्वर को। भगवान और धर्म बहुत प्यारी चीज है, और ये जाहिल आदमी कतई इसको समझ नहीं सकता, कतई नहीं, समझ ही नहीं सकता। और जो आदमी इसे सुधारने के लिए आया, तो ये एक प्रकार की गंदी नाली का पानी है, दलदल है, दलदल। जो साफ करने जाएगा उसी में रह जाएगा। जो एक आम आदमी से ही उठता है, आम आदमी की मदद करने के लिए, कुछ समय के बाद वो अमीर आदमी हो जाता है, और आम आदमी, आम जनता वही तरीके से मरी हुई रह जाती है, क्योंकि भरोसा बहुत जल्दी करती है, अकड़ बहुत ज्यादा है। तो बाकी ये जितने सारे मुद्दे चलते हैं, तो हमें तो समझ नहीं आता, इंडिया में कोई मुद्दा कभी खत्म ही नहीं होता है। एबस्टीन फाइल, फिर एसएससी, फिर सीबीएसई, फिर नीट, फिर धरना, फिर इधर खान सर, पता नहीं कभी मुद्दा खत्म ही नहीं होते हैं। इनको, ये आम जनता को इस मुद्दे से सोचने का टाइम मिले तब ये देखे कि भारत हमारा कहाँ है, देश हमारा कहाँ है। इनकी हालत सिर्फ इतनी है कि नाम आते हैं तो झूम जाते हैं, काम आते हैं तो घूम जाते हैं। ये सब बड़ा, और ये सबसे ज्यादा अगर कोई मरने वाला है, सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाने वाला है, सबसे ज्यादा अगर आर्थिक स्थिति से कोई मात खाने वाला है, तो सिर्फ गरीब आदमी। अमीर आदमी क्या है यार, जिस दिन पानी की बोतल 1000 रुपए की हो जाएगी, 1000 रुपए की लेने लगेंगे। जिस दिन राशन 100 रुपए किलो या 500 रुपए किलो हो जाएगा, 500 रुपए किलो लेने लगेंगे। लेकिन तुम साहब अपनी किडनी बेचने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने भगवान को बचाया है, देश को बचाया है, तो बचाओ। लेकिन इस मामले में कतई तुम्हारे साथ कोई खड़े होने वाला कतई नहीं है, बिल्कुल। और बाकी शुक्ला पानी पिलाओ, बंद करो यार।